नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो 26 जुलाई को आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला था, वो आप कह सकते हैं स्थगित हो गया। हमने इस पर चर्चा कर लिया था। एग्जाम की तारीख नई क्या होने वाली अभी किसी को नहीं पता। मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम अब सितंबर में होगा या संभव है अगस्त लास्ट में होगा, लेकिन मुझे लगता है सितंबर लास्ट में होगा। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग के पास समय है और इसमें कुछ हम बातें और डिस्कस कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं अभी भी कहूंगा आप एक्स्ट्रा कुछ भी नया मत पढ़िएगा, बस रिवीजन कीजिए, ठीक है? क्योंकि लास्ट मिनट पे आपका एग्जाम जो है वो स्थगित किया गया है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन पेपर बनके तैयार हो गया होगा, ठीक है? किसी अन्य तकनीकी वजह से एग्जाम नहीं हुआ है, तो नया पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, पुराने को ही रिवीजन करते हैं। अब देखिए, आज के इस टॉपिक पे जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझसे कि सर बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं एक ही लेक्चर में इकट्ठे हमें पढ़ा दीजिए ताकि हमारा यहाँ से काम बन जाए। तो आज हम यही करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ डिस्क्लेमर मैं आपको दूंगा, वो समझ लीजिए क्या है। जब आप बिहार की प्रमुख योजनाओं को पढ़िए तो आप पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्यों देखने कह रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बिहार में जो एग्जाम बीपीएससी लेती है प्रीलिम्स का, उसमें किस स्कीम की चर्चा की जाती है, किस तरह की। तो आप पाएंगे क्या यहां पीवाईक्यू में कि जो मोस्ट पॉपुलर रहा हो, यानी कि पिछले 6-7 महीने, मैं एक साल भी नहीं कह रहा हूं, हालांकि एक साल में, 1.5 साल में कह सकते हैं कि एक दो स्कीम पूछा जा सकता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि 6-7-8 महीने तक जो बहुत चर्चा में स्कीम रहा हो, बीपीएससी सीधे उठा के वो प्रश्न में बना देती है, ठीक है? और बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी देती है। यानी कि थोड़ी सी जानकारी अगर आपको मोटे तौर पर उस स्कीम का हो गया तो आप उस प्रश्न का सही जवाब कर ले जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। हाँ, एक दो प्रश्न ऐसा रह सकता है, अगर मान लेते योजना से 2 प्रश्न आ रहे हैं तो एक ऐसा हो सकता है जिसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यही अगर यूपीएससी का होता तो मैं कहता कि हाँ, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से स्कीम पूछा गया, ये स्कीम कब आया था, आप परेशान होंगे। बीपीएससी में ऐसा नहीं होगा। अगर आप ठीक से एक बार रिवीजन करके गए हैं तो आप मुस्कुराएंगे एग्जाम हॉल में, कह रहे ये तो पढ़ के आए थे, यही आ गया, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जितने सारे स्कीम आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इस पर बिलीव कीजिएगा, और आपने पहले भी जो पढ़ रखा होगा उन सबका भी एक नोट्स बना लीजिए। अब आपके पास समय है, सिनॉप्सिस बना लीजिए। एक A4 साइज का पेज रखिए, उसमें आपके पास सारे स्कीम होने चाहिए। 2-3 बुलेट पॉइंट रखिए, अभी मैं बताऊंगा भी, उससे काम चल जाएगा। तो बिहार में कहां कहां हुआ है जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को लेकर के चर्चा करते हैं। अब देखिए, कोई भी योजना, कोई भी स्कीम वगैरह पढ़े ना तो बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक वाहन और क्या है, संशोधन नीति 2026, और फिर एक शब्द है बिहार। अब देखिए, आप पूरा ये पढ़ेंगे और मैं ये सिर्फ बता दूंगा, आपका काम चल जाएगा। कैसे, समझिए। इसको सिर्फ पढ़ के अगर परीक्षा में दिया रहेगा तो ये लाइन लिखा रहेगा, इसके संदर्भ में कुछ पूछा जाएगा कि ये क्यों लाया गया। अब देखिए, आप यहां ये तो समझ गए ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये योजना क्यों लाया गया बिहार सरकार के द्वारा, या ये नीति क्यों, पॉलिसी क्यों 2026 में, तो आप कहेंगे भाई इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आया तो सोचिए जरा, ये क्यों लाया गया? पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, पर्यावरण के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जाए। और दूसरी बात, इससे आगे क्या, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जाए। इससे आगे क्या, डीजल पेट्रोल पर जो है निर्भरता हमारी वो कम हो। यानी कि एनर्जी क्राइसिस, जैसे अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो किस तरह से हमारे पास डीजल पेट्रोल वगैरह नहीं पहुंचा तो महंगा हुआ, क्राइसिस में हम आ गए। तो कुल मिलाकर के हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। देखिए कैसे लिंक जुड़ा हुआ यहीं से, ये केवल आप ध्यान लगा देंगे आपका काम बन जाएगा। अब चलिए, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए और ये पर्यावरण बचाने के लिए, नवीकरणीय का इस्तेमाल करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए कौन सी सरकार, बिहार सरकार क्या लाई है, एक नीति लाई है। कब लाई? 2026 में। और देखिए एक शब्द और है, संशोधन, अमेंडमेंट। इसका अपने आप में तात्पर्य है कि यह पॉलिसी पहले से भी रहा होगा। ध्यान रखिएगा भैया, संशोधन तभी आएगा ना जब पहले से कुछ चीज रहा हो, है तभी तो आप उसमें अमेंडमेंट करोगे, नहीं तो नया ही आएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब आप इस लाइन को फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, डीजल पेट्रोल पर
अपने जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए बिहार सरकार पूर्व में जो एक नीति रहा यही, इसी में संशोधन करने जा रही है 2026 में। यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। आप पूरा ये पढ़ के देख लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा याद नहीं करना है स्कीम। अगर स्कीम याद करने बैठ गए ना तो मैं लिख के देता हूं, आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। समझना है उसको। अब देखिए, इसलिए अब कोई भी स्कीम आप उठाइएगा पीवाईक्यू में और देखिएगा जब वो पूछा गया है ना उसके शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आप उससे निकाल लेंगे। उस स्कीम में जवाब होता है। अभी मैं सब में ये आपको करके दिखाऊंगा। बिहार मंत्रिमंडल है, बिहार की सरकार है तो जाहिर सी बात है बिहार मंत्रिमंडल में अगर स्टेटमेंट रहा तो समझ जाएंगे। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी दी, समझ में आ गया। उद्देश्य क्या है स्कीम में पूछा क्या जाता है? मोटो। और मोटो क्या है? राज्य में बिहार सरकार क्या है? विद्युत गतिशीलता बढ़ावा देने के लिए, वही चीज है क्या है? प्रदूषण, पर्यावरण को कम करने, और क्या है? डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता घटाने। और क्या पूछेगा? यही सारी चीजें। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान रहेगा, वो एक बार देख लीजिए। एक लाइन में देखते चलते हैं। क्या है इसका प्रमुख लक्ष्य? यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में कम से कम 30% क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। तो दो चीज ध्यान रखना है साथियों, कुछ नहीं ध्यान रखना है, लिखना है 2030 और आगे एक एरो कर देना है या पीछे लिख देना है 30% ईवी। समझ जाएंगे कि 2030 तक 30% ईवी रखने का टारगेट किया गया है। यदि कोई इलेक्ट्रिक कार किसी महिला के नाम पे है, वुमेन लिखना है और एरो लगाना है, इसके नाम पे रजिस्टर्ड है तो उस पर 1 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी। तो वुमेन सब्सिडी 1 लाख हो गया। ये सिनॉप्सिस तैयार है। आगे, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन टू व्हीलर के लिए खरीद पर सामान्य वर्ग को, यहां पर देखिए समाज के जो कैटेगरी है उसके आधार पर बात किया गया। तो जनरल को 10,000, SC ST वर्ग के लाभार्थियों को कितना? 12,000 सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मालवाहक जो ई ऑटो होता है उसमें सामान्य वर्ग को क्या है? 50,000 और SC ST को कितना है? 60,000 सब्सिडी देगी सरकार। इसके अलावा बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स में 50% तक की क्या दी जाएगी? सीधी छूट दी जाएगी। और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इस पर मैंने पहले चर्चा किया, इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, आप क्या है, अगर ये 3-4 लाइन आप देखेंगे तो यहां पर केवल सब्सिडी को लेकर के बात किया गया है। और ये पॉलिसी आपको ध्यान रखना है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है ना, जो पुराने वाहन है डीजल पेट्रोल वाले उसको हटाओ भैया मार्केट से। क्यों? क्योंकि उसका जगह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। दूसरा, मॉडल सोलर विलेज योजना। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए बिना याद किए हुए, क्या है यहां पर? सोलर। ठीक है, अब हम सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं। तो सोलर पैनल क्या है भैया? वो है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि हम एक बार फिर से डीजल पेट्रोल पर अपनी निर्भरता घटाना चाह रहे हैं, पर्यावरण को बचाना चाह रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए हम सोलर पे फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे शब्द क्या है? विलेज। विलेज, विलेज मतलब गांव। यानी कि कुल मिला के कोई तो ऐसी बात है कि हम पूरे गांव में ही सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं और इस तरह की एक योजना ला रहे हैं। और हमने कहा मॉडल होगा, यानी कि वो गांव जो होगा, जिस गांव में पूरे गांव सोलर पैनल होगा, उसको मॉडल के तौर पर हम तैयार करेंगे और वो सबको दिखाएंगे, है ना, कि देखो भैया ये गांव कैसा टॉप किया है, तुम भी ऐसे करो काम। मोहल्ले वगैरह में कोई एक बच्चा होता है ना जो खूब पढ़ने में अच्छा होता है, टॉपर होता है, और जितने शरारती बच्चे हैं सारे पेरेंट्स उसको कहते हैं देखो फलना कितना अच्छा कर रहा है, उनका लड़का कितना अच्छा कर रहा है, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, और तुम जो है खेलते रहते हो। तो वो उदाहरण ही ये गांव बनेगा सोलर पैनल में। मॉडल सोलर विलेज योजना। अब देखिए जरा, ये नाम से आपका काम बन गया है। अब पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल के तहत हर जिले में एक गांव को, देखिए एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यहीं पे दिमाग लगाइए, हर जिले में। तो बिहार में प्रशासनिक तौर पे कितने डिस्ट्रिक्ट? 38। तो बताइए मॉडल सोलर विलेज योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कितने गांव को इस तरह का तैयार करना चाह रही है? 38 हो गया। एक स्टेटमेंट यहीं से निकल के आ गया। और इस योजना की शुरुआत कहां से की जा रही है? बांका जिला। 5 स्टार इस पॉइंट पे लगाइए, ये सब पकड़ना है।
पढ़ना क्या है ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है। ये कब होगा? जब पीवाईक्यू देखिएगा, प्रीवियस ईयर 15 साल का, ज्यादा नहीं पीछे जाना है। और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो देखा ही हूं ना, प्रीवियस ईयर लगातार एनालिसिस करते रहता हूं, तो जो बता रहा हूं वो करते चलिए, उतना से काम बन जाएगा। तो बांका जिला से की जा रही है। अब यहां पर क्या है, 11 गांव को शुरुआती चरण में शॉर्ट लिस्ट किया गया, शुरुआती चरण में, ठीक है। आगे ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि कितने गांव को, बांका जिला, बस ध्यान रखिएगा। मॉडर्न सोलर विलेज, इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? ऐसे गांवों को तैयार करना जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उदाहरण हो। वही मोटे मोटे बात है भाई, सोलर पैनल लगेगा तो हो ही जाएगा। इस गांव को मॉडल के रूप में विकसित कर अन्य गांवों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वही एक बढ़िया बच्चा को ला दिया जाएगा सामने। इस योजना को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा जो है वो लागू कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बनाइए। इसके तहत सभी जिलों में संभावित गांव की सूची मांगी गई है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। गांव के लिए चयन मानक क्या होगा? गांव की आबादी 5000 से अधिक होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जिला स्तरीय समिति द्वारा गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा, ये उतना नहीं जरूरी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो गांव होंगे उनको मॉडल सोलर विलेज का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब देखिए, फिर इस योजना के शब्द पे ध्यान दीजिए, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के नाम से ये चीज चलाया जा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर किसी योजना में, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, तमाम जगह ये काम आएगा, किसी भी योजना में पीएम शब्द जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना है, केवल वो राज्य सरकार की योजना हो ही नहीं सकती है, उसमें केंद्र सरकार की सहभागिता होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रख लेना है कि ये क्या होगा, केंद्र, एक शब्द लिख लीजिए, केंद्र सरकार। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, बिजली वाली ही बात यहां पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि एक तो यहां पर कोशिश की जा रही है कि बिहार सरकार की जो योजना है इसका आधार पीएम है। देखिए, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर में बिजली का योजना का आधार है, तो केंद्र सरकार इसमें बीच में आ गया ना, ठीक है। अब आगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत 15 फरवरी 2004। फैक्ट पूछा गया है पहले भी बीपीएससी में, ये ध्यान रखिए, इसमें मैं कोई कोताही करने नहीं कहूंगा, कम से कम बीपीएससी में, यूपीएससी वगैरह में जरूरत नहीं होता। अब देखिए यहां पर क्या, सूर्य घर सोलर एनर्जी की बात किया जाएगा, ठीक से समझिएगा। तो यहां पर क्या है, रूफटॉप सोलर आरटीएस प्रणाली स्थापित। आरटीएस भी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म पूछे गए हैं बीपीएससी में पहले। 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। और रिहायशी घरों के लिए क्या है, सब्सिडी 2 किलोवाट तक की क्षमता के लिए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट, और 3 किलोवाट से अधिक अगर क्षमता वाले लेते हैं तो कुल सब्सिडी 78,000। ये बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, पढ़ लीजिए एक बार, दिमाग में डाल लीजिए, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। मतलब योजना का नाम देखते आप जान जाइए, तभी काम बनेगा ना। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए सब्सिडी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। योजना के लिए आवेदन के कौन कौन पात्र होंगे, ये सारी चीज यहाँ पर दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, किसी भी योजना को समझने के लिए कुछ चीजें हैं, उस पर गौर करते हैं तो काम बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछने की बहुत संभावना है, 5 स्टार डालिए। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, यहां ध्यान रखिए क्या है, 29 जनवरी 2026 को क्या है, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दे दिया गया। तारीख ध्यान रखना है आपको। इस नीति का उद्देश्य क्या है, कोई भी पॉलिसी का उद्देश्य ध्यान में रखना है। राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। बिहार में 25,000 रुपए का सरकार चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट आए, और इन तमाम चीजों से क्या होगा कि पूरे बिहार में बहुत बड़े स्तर पर तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, और 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात की गई है। अब इस स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर और एआई इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना की अगर अनुमोदित लागत की बात करेंगे तो प्रति 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ भूमि मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये किसके लिए है, इन्वेस्टर के लिए है कि भैया आप 100 करोड़ लेकर के आओ और भूमि हम देंगे। टोकन मनी के लिए, मतलब फ्री में देंगे। अभी विवाद हुआ था ना कि किसी ग्रुप को सरकार ने 1 ही रुपया पे जमीन दे दिया, वो टोकन मनी है। यानी कि समझिए, वो कंपनी ऑलरेडी 100 करोड़ लेकर के आ रही है। राजनीतिक तौर पर कहने के लिए बातें अपनी जगह है, लेकिन आप जो हैं वो क्या है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, आप सही से चीजों को समझिए। वो कंपनी 100 करोड़ ला रही है,
100 करोड़ बिहार में इन्वेस्टमेंट करेगी तब ये मिलेगा ये जमीन 1 रुपया टोकन में, ठीक है। नई नीति के तहत निवेशकर्ता कंपनियों को बिजली, जमीन और पंजीकृत निवेश पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। इस नीति के तहत सेमीकंडक्टर इकाई को मात्र 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी और वास्तविक लागत का शेष हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा इस नीति में कंपनियों को पेटेंट लागत का 75% तक प्रतिपूर्ति दिए जाने की बात की गई है। बैंक और वित्तीय संस्थान के लिए भी बात किया गया है। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, लेकिन मैंने डाल दिया है, एक बार फिर भी आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, 7 निश्चय 3 कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार डाल लीजिए। इसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, बाकी मैं दे दूंगा, आप इसको देखिएगा। देखिए क्या है 7 निश्चय 3, कब से कब। सबसे पहली बात 2025 से 30, ठीक है। तो पहला चीज आपके पास हो गया। अब इसमें 5 वर्षीय विकास कार्य योजना 25 से 30 है। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार को विकसित राज्य की दिशा की ओर ले जाना। और यह योजना 7 निश्चय 15 से 20 यानी पहला वाला, 7 निश्चय 2 20 से 25 की निरंतरता को बनाए हुए है। तो पिछला जो दोनों था ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका फोकस क्या है? आय, निवेश, गुणवत्ता आधारित विकास। तो इसमें कुछ बातें कही गई है, जैसे कि 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय, यानी कि जितने लोगों को हम रोजगार दे रहे थे, सरकार ने कहा कि अगले 5 वर्ष में मतलब 25 से 30 तक हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। इसके अलावा यहाँ स्वरोजगार वगैरह की बात की गई और आय को दोगुनी करने की बात की गई। जो फैक्ट है उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए, दूसरी बात क्या? समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, यानी कि बिहार को टेक हब बनाने की बात की गई, ग्लोबल वर्क पैलेस बनाने की बात की गई और कहा गया कि इससे क्या होगा? उद्योग बेहतर होगा तो बिहार भी सशक्त हो पाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की बात की गई। नोटबंद चीनी मिल जो था उसको पुनरुद्धार करने की बात की गई। कहा गया 25 चीनी मिल और हम खोलेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या है? एग्रीकल्चर। यहां पर देखिए उद्योग की बात किया गया, अब एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का प्रगति होगा तो प्रदेश की समृद्धि होगी। आज भी बिहार में 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ध्यान रखना है कृषि में प्रगति करना ही पड़ेगा। 24 से 29 के लिए चौथे कृषि रोड मैप को तेजी से लागू किया जाएगा। ये चौथा कृषि रोड मैप तैयार रखना है। मखाना रोड मैप से उत्पादन और प्रसंस्करण को नया एक तरह से विस्तार देने की बात की जा रही है। इसके अलावा डेयरी और मत्स्य पर दिया जा रहा है और हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र और हर खेत तक सिंचाई का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये एग्रीकल्चर हो गया तीसरा। चौथा क्या है? देखिए शिक्षा। अगर शिक्षा बेहतर होगा तो भविष्य भी उज्जवल होगा, तो शिक्षा को लेकर के यहाँ बात किया गया है। इसके अलावा देखेंगे स्वास्थ्य पांचवा, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। आपसे पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि 7 निश्चय 3 में 7 बिंदु कौन है। इसके अलावा देखिए आधार आधुनिक विस्तार को लेकर के बात किया गया। मजबूत आधार यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात किया गया। बिजली, पानी, सड़क, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, ये तमाम चीजें इसमें शामिल की गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर छठे में। 7वां में सबका सम्मान, जीवन आसान, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के तरफ ये है, सर्विस के तरफ ये है कि गुड गवर्नेंस कैसे दिया जा सकता है। सिटीजनशिप चार्टर की बात यहां पर करेंगे कि नागरिकों का जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के बात की गई है। तो 7 निश्चय में 7 चीजें क्या रही है आप समझ गए। चलिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, इसमें अगर बात किया जाए तो इसके तहत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयों को निःशुल्क भूमि मात्र 1 टोकन राशि में आवंटित की जाएगी, जिसकी चर्चा हमने पहले किया है एक अभी एक टॉपिक पर। लेकिन इसको अगर विस्तार से अलग से देखना चाहें तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तरफ है। दूसरी बात, ये क्यों किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया है ये तो आप समझ ही गए। ये किया गया है निवेश को आकर्षित करने के लिए कि बिहार में निवेश बढ़े। निवेश बढ़ेगा, ये तमाम तरह के प्रावधान होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को नौकरी वगैरह मिल पाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी चर्चा में है। पॉसिबल है कि ये पूछा जा सकता है। 5 स्टार लगाइए, लास्ट बार नहीं पूछा गया था तो हो सकता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। देखिए मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार के स्तर पर यह काम है। महिला समझ रहे, महिलाओं को समर्पित रोजगार यानी कि स्वरोजगार की बात की जाएगी। ये योजना लाई गई है। योजना से ही निकाल लीजिए कि क्या चीजें आपको करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को नया व्यवसाय या छोटा काम शुरू करने के लिए छोटा काम नया व्यवसाय
ME की बात की जा रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। 10,000 की पहली किस्त और बेहतर काम करते गए तो कहा गया है कि 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता आपको देंगे। चुनाव से पहले ठीक 70,000 महिलाओं के खाते में ये पहुंचा था। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री तो समझ लेना है बिहार सरकार की योजना है, दिव्यांगजन के लिए है और दिव्यांगजन उद्यमी बन सके इसके लिए पॉलिसी है। शब्द निकाल लीजिए योजना का, कुछ बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस योजना के तहत विशेष रूप से सक्षम दिव्यांग व्यक्तियों को अपना नया व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का क्या है, ब्याज मुक्त ऋण है ना, और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी अनुदान प्रदान की जाएगी। क्लियर समझ रहे हैं। और यह जो है पहले से चल रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी के तौर पर दिव्यांगजनों के लिए जोड़ दिया गया है। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बिहार के स्तर पर, कलाकार कहने का तात्पर्य आर्टिस्ट वगैरह के लिए पेंशन योजना, मतलब समझते हैं ना, पेंशन क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, राज्य के जो कलाकार हैं उनको आर्थिक तौर पर सुरक्षित करना, उनको सम्मान देना ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। और इस योजना का लाभ 50 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को मिलेगा जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का योगदान दिया है। पात्र कलाकार को प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। आगे, अभया ब्रिगेड। अब अभया ब्रिगेड क्या है, देखिए नाम से ध्यान रखिए, अभया है ना, यानी कि महिलाओं की तरफ झुका आ रहा है। तो महिलाओं की तरफ जब अभया जैसे शब्द आएंगे तो महिला सुरक्षा की बात की जाएगी, ऐसे समझना है टॉपिक को, ठीक है। और एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही सोचना है। तो बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्रा जो है उनकी सुरक्षा के लिए सभी थाने में अभया ब्रिगेड के गठन करने के, ब्रिगेड आ गया ना तो फोर्स का इसमें फीलिंग आता है, सभी थानों में होगा। उद्देश्य क्या है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, बाजार और सुनसान रास्तों, जहां भी हो, लड़कियां हो, महिलाएं हो, कोई भी उत्पीड़न उन पे ना हो पाए, इन तरह तमाम चीजों को रोकने के लिए यह काम किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर इस विशेष टीम का नेतृत्व एक महिला सब इंस्पेक्टर रसाई करते हुए नजर आएगी और 3 कांस्टेबल, 1 महिला और 2 पुरुष इसमें शामिल होंगे। और यह टीम क्या होगा, वर्दी और सादे कपड़ों में आपको देखने को मिलेगा। जो बेहद संवेदनशील जगह है वहां पर ये काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, प्रतिभाशाली, अब फेलोशिप देख लीजिए, यहाँ का आगे पढ़ने वगैरह के लिए दिया जाएगा। तो जो प्रतिभाशाली युवा पेशेवर होंगे, राज्य प्रशासन दैनिक कार्य प्रणाली से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की है। इसके तहत 121 फेलोज का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है फेलोज को 80,000 से 1,50,000 प्रति माह तक का मानदेय दिया जाएगा। और यहाँ पर IIM बोधगया, क्योंकि बिहार में जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो बोधगया में ही है। तो तमाम तरह के जो भी ट्रेनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, वो बोधगया में ही होता है। आप भी जब मतलब BPSC क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके भी पहले फेज की ट्रेनिंग IIM में, मतलब पहले फेज तो नहीं कह सकते, बीपाड में होगा, लेकिन आपको IIM भी जाना पड़ेगा। यानी कि एक फेज आपके ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। ऑफिसर बनने के बाद कुछ समय के लिए आपको वहां पर भी प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। इस योजना के लिए केवल बिहार के निवासी ही पात्र होंगे जिनके पास निर्धारित विषयों में जो PG होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। बिहार हरित जलवायु कोष की बात अगर यहां पर करेंगे तो देखिए 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने, अब यहां पर क्या है, बिहार सरकार हरित जलवायु कोष मतलब एक फंड तैयार होगा और हरित जलवायु को बेहतर करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट की बात किया जाएगा, पर्यावरण से जुड़ी चीजों को लेकर के बात किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही चीजें देखने को मिलेगा। तो तारीख इंपॉर्टेंट है 29 अप्रैल 2026 और ये क्या किया गया है, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने और जो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे निपटने के लिए इस योजना के वित्त पोषण हेतु बिहार हरित जलवायु कोष के गठन को स्वीकृति दी गई। वही बात यहां पर हमें देखने को मिल गया, ठीक है।
इस गठन का उद्देश्य क्या होगा? राज्य में पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना है। वही सारी बातें हो गई। इस कोष की शुरुआत एक प्रारंभिक निवेश राशि के साथ की गई है। राज्य में जलवायु एवं पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बाजार से अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये तमाम चीज जलवायु को लेकर के किया गया है। बिहार के हरित बजट लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी इसे माना गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा, बिहार वर्ष 2020-21 में हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसको आप 5 स्टार डाल दीजिए। अगर इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो एक पॉइंट यही रह सकता है आपके पास। चलिए, प्रोजेक्ट उड़ान। अब प्रोजेक्ट उड़ान से समझिए इसके अंतर्गत क्या बातें की गई है। अप्रैल 2026 में पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेई जो सरकारी और एग्जाम है, नीट जैसी प्रतियोगिताओं को तैयारी करना हो, कोचिंग लेना हो, तो निःशुल्क व्यवस्था इसके लिए करने की बात की गई। यानी कि एक कल्याणकारी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक बाधा जो गरीब बच्चों को आता है और वंचित समुदाय के बच्चों को वो दूर करना, ठीक है। और इस योजना में स्थायी दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मी, स्वच्छता निरीक्षक और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक के बच्चे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब शिल्प ग्राम, देखिए यहां पर 21 फरवरी 2026 को कहां पर? मधुबनी जिला, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। जितवारपुर गांव, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बिहार के पहले शिल्प, पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट विलेज का कार्य यहां पर आरंभ किया गया है। शिल्प ग्राम की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और इसके साथ बिहार संग्रहालय के सहयोग से किया गया। बिहार संग्रहालय बहुत चर्चा में पिछले कुछ समय से रहा है, ये इसलिए आपका टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाइए इसको। लगभग 500 घरों वाला जितवारपुर गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है जिसने अब तक सबसे अधिक 3 पद्मश्री कलाकार दिए हैं, जो अपने आप में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मिथिला वाले क्षेत्र में आता है। 3 पद्मश्री कलाकारों में जगदम्बा देवी, सीता देवी, बउआ देवी, ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार लगा दिया है ना। हाँ, शिल्पग्राम आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, ये तो नाम हो गया, किसान सम्मान निधि, किसानों को कुछ यहां पर पैसा दिया जाएगा, ये स्कीम है। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष अगर देखेंगे 26-27 के बजट भाषण के दौरान राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की। वही बात हो गया। आगे क्या है? बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 प्रदान करेगी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 की राशि से अतिरिक्त होगा। यानी कि ये 6,000 प्लस ये 3,000 हो गया 9,000, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार बिहार के किसानों को कुल 9,000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता यहां पर प्राप्त होते हुए नजर आएगी। अब जीविका दीदी हाट, अगस्त 2025 में बिहार का पहला जीविका दीदी हाट नालंदा जिले में तेल्हाड़ा में खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जीविका दीदी बहुत चर्चा में रहा है। डिजिटल जीविका दीदी के विषय में पहले पढ़ा चुका हूं, तो वह भी थोड़ा तैयार कर लेना है आपको, वहां से भी प्रश्न रहेगा। और यह बिहार का ऐसा पहला बाजार होगा जो पूर्णतः जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा मैनेजमेंट भी इसका किया जाएगा और इसका संचालन भी किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतने सारे स्कीम आपके पास हैं। तो अब यहां से हम देखते हैं, प्रश्न पर सीधे चलते हैं और जितना योजना हम पढ़ चुके हैं उसी में से अगला 10 प्रश्न आपका रहने वाला है। और आज हमने क्या किया है, प्रश्नों के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बढ़ाने का तात्पर्य कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, इसकी भी प्रैक्टिस अब कर लेते हैं। कुछ समय बच गया है भाई, एग्जाम स्थगित हो गया है, टाइम मिला है, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लिया जाए अच्छे से। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं, पहला प्रश्न निकालिए यहां से कि क्या क्या होने वाला है। ध्यान से एक एक चीज है, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर हमें थोड़े से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। जब फैक्चुअल होता है तो आराम से उड़ा दिए, फुल टॉस है वो, लेकिन यहाँ पर गौर से, ये बुमराह आ गया है तो इसको थोड़े अच्छे से हैंडल हमें करना पड़ेगा। चलिए, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026, हम सब इसके विषय में पढ़े हैं और हमने इसकी चर्चा की कि भैया ये है क्या, और हमने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ाना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन बिहार की सड़कों पर ला दें। यही सब कोशिश है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना, पर्यावरण को बचाना, सारे काम वही है। ठीक है, अब इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इस कथन पर विचार करना है, विचार करेंगे हम लोग। और यहाँ है सही उत्तर
देने के लिए कहा गया है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को ना बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। इस तरह के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना है, जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो और पीसीएस लेवल का हो तो बहुत परेशानी नहीं, यूपीएससी में है, पीसीएस में नहीं। क्योंकि ये स्टेटमेंट इतना प्यारा रहेगा कि आप देखते समझ जाएंगे कि ये सही है, ये गलत है। जब फैक्चुअल प्रश्न आता है तो वहां पर दिक्कत है। वहां पर या तो याद है तो प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोचने के लिए वहां मौका नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। एक एक करके आराम से देखिए, पूरे प्रश्न को देखना है और ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देखना है, सही है सही नहीं है, पूछ ले शब्द को पूरा। अब चलिए क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, इत्मीनान से पढ़िए। क्या है? वर्ष 2030 तक, ये आपका टाइमलाइन बता दिया है, नए पंजीकृत वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन ईवी करने का लक्ष्य रखा गया। ये सही है, हमने देखा है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार पर 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। क्या ये बात है? कहा गया कि यदि कोई इलेक्ट्रिक कार किसी महिला के नाम पर रजिस्टर होता है तो उस पर 1 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी। साथियों यहां पर 2 लाख गलत है, 1 लाख होगा। गलत बात क्यों देता है ये स्टेटमेंट में, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर से पूर्णतः मुक्त कराया गया है। अब बताइए, पूर्णतः मुक्त कराया गया है या 50% तक कर मात्र लगेगा? तो ये भी गलत है। ये पूर्णतः शब्द बेरागरक कर दिया इसका। केवल एक ही सही हुआ, केवल एक, ए विकल्प के साथ चलेंगे। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत इस स्टेटमेंट को समझने में? एक एक स्टेटमेंट को आराम से देखेंगे, आराम से ऑपरेशन करेंगे, फिर आंसर तक जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की? भाई कहने की बात है, नीतीश कुमार थे तो करके गए ये काम कि 10-10 हजार तो हम देंगे ही सभी महिलाओं को। और चुनाव से पहले कितने 70 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितने गए? 10-10 हजार रुपया पहुंचने शुरू हो गए। ठीक है, पहला किस्त 10 हजार का, और कहा आप अच्छा काम करेंगे तो हम 2 लाख और बढ़ा देंगे। क्लियर है बिहार? आगे बढ़ जाए, तीसरे पर चले। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है? ओके, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण तथा 5 लाख की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। प्रश्न में ही इतना लंबा चौड़ा लोग देखते हैं, भाग जाते हैं कि अरे ये नहीं बनेगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए सारा स्टेटमेंट तो पूरी राम कहानी बेचारा ये खुद ही बता दिया, बच ही क्या गया इसके पास? प्रश्न केवल इतना था, किस राज्य सरकार ने, ये था प्रश्न, बाकी हंगामा था। और वो राज्य सरकार कौन है? बिहार। मैंने बताया था कि यहां जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये पहले से चला आ रहा है साथियों। ठीक से बात समझिए इस बात को। उसमें बस एक चीज और ऐड कर दिया गया था, वो क्या है? दिव्यांगजन। इसीलिए ये सी विकल्प बिहार के साथ चलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चौथे पर चले। बिहार सरकार की मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत पहले चरण में किस जिले के 11 गांव को शॉर्टलिस्ट किया गया है? जिला का नाम याद आ रहा है क्या? इसमें कहा था मैंने कहा था कि भाई बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट में से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को, साथियों एक विलेज को क्या किया जाएगा? मॉडल विलेज तैयार किया जाएगा। किस चीज के लिए? सोलर विलेज के तौर पर। उसी को दिखाया जाएगा सबका कि ऐसा ही बनो, ये इस गांव की तरह बनो। और इसके शुरुआत के लिए कहा गया कि एक डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है। उस डिस्ट्रिक्ट में 11 गांव चयन किए गए हैं और उसको शॉर्टलिस्ट करके सबका कंपटीशन होगा, कोई बनेगा। तो अब यहां पर आपसे पूछा गया है वो गांव का नाम क्या है, वो मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट आया है ना बिहार सरकार की योजना के तहत पहले से किस जिले में? हाँ, यहां आपका प्रश्न था मात्र। देखिए, गया, भागलपुर, बांका या पटना। आपको ध्यान आ रहा है कहां पर है ये? बांका। क्लियर है? यहीं के 11 गांव को शॉर्टलिस्टेड किया गया। आगे बढ़ जाएं। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम किस अवधि के लिए लागू किया गया है? ये मैंने आपको पहले बताया था कि भैया कैसे कैसे 7 निश्चय बढ़ा है। 7 निश्चय जो है ना, ध्यान रखिएगा, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हुआ करते थे उनका महत्वाकांक्षी योजना था और उसी को बढ़ाया गया। तो ये 3 चरण में आया। 7 निश्चय यानी कि पहला जो है वह 2015 से लेकर के कब तक बोलेंगे? 2020 तक। चलिए, 7 निश्चय 2 वाला आया, तो ये कब से कब होगा? 2020 से 2025
25 तक। चलिए साथियों, तीसरा और अभी 7 निश्चय 3 चल रहा है। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो बताइए कब से कब रहेगा? 25 से 30 तक। 7 अलग अलग चीजों पर इसमें गौर किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई हम आय बढ़ाएंगे, निवेश लाएंगे, गुणवत्ता आधारित विकास करेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करेंगे, एग्रीकल्चर पर काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तमाम तरह के वादे कर दिए गए। तो कुल मिलाकर के अब आपसे पूछा गया तीनों का अवधि, जिसका भी अवधि पूछ लिया जाए, पहला दूसरा तीसरा लिख देना है। अब तीसरा कार्यक्रम, तीसरा कब है भैया? 25 से 30। तो लीजिए 25 से 30 किधर है? बी विकल्प के साथ चलेंगे। एकदम क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत कहा गया ना कि 1 करोड़ जो है नौकरी या रोजगार हम 2025 से 30 तक देंगे। तो ये रोजगार वाले में आप शामिल कीजिएगा। चलिए, बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत ध्यान से 50 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाएगी? कितनी पेंशन? यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बाकी कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन है कि अमाउंट कितना होगा। बाकी सारी चीजें तो कह दिया कि कलाकार को दिया जाएगा पेंशन। पेंशन कहने का तात्पर्य क्या हो गया? सामाजिक सुरक्षा की बात की गई। बताइए है कि नहीं सामाजिक सुरक्षा कलाकारों को? और जिसके अंतर्गत कहा गया कि भाई उसका एज कितना होना चाहिए। देखिए एज भी यहां आपको बता दिया, मिनिमम 50 होना चाहिए, 50 वर्ष से अधिक होंगे तभी, ठीक है। और अनुभवी कलाकारों को प्रतिमाह यहां है मंथली दिया जाएगा। और कहा कि भाई हम पेंशन देंगे आपको, तो कितना रुपया देंगे, बस इतना पूछा गया है। और उसके अंतर्गत आपको ध्यान है, कहा गया इस अमाउंट के अंतर्गत, ये जो अमाउंट है कि 3000 रुपया हम आपको प्रतिमाह देंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे चल जाएं। 7वें पर, बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर पुलिस स्टेशन में कौन सी ब्रिगेड बनाने की बात की? एक शब्द बताया था मैं, एक नाम बताया था साथियों, और उस नाम वो नाम कौन सा था? क्या रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड? नहीं। क्या शक्ति? नहीं। क्या स्वाभिमान? बिल्कुल नहीं। कौन सा? अभया ब्रिगेड। बी विकल्प के साथ जाएंगे, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि वो बच्चियां चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग संस्थान में हो, बाजार में हो, सुनसान रास्ते पे हो, अगर उनके साथ छेड़खानी वाली स्थिति, उत्पीड़न या अन्य अपराध होता है, उसको पूरी तरह से रोकने के लिए बात की जाएगी, जिसमें महिलाएं होगी। और वहां पर एसआई जो होगी उस पुलिस थाने पर, वो कौन होगी? वुमेन होगी, ठीक है। और इसके ये जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म के अलावा सादे कपड़ों में, वस्त्रों में होंगे, ताकि महिलाओं पर ध्यान रख सके, उनकी सुरक्षा कर सके। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। इसमें टिक लगा दिए थे ना, कौन सा? हाँ, बी, अभया ब्रिगेड, ठीक है। चलिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, इस पर हमने चर्चा किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। 3 कथन है और फिर कहा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कई बार रहेगा सत्य नहीं है, यानी कि वो गलत है, लेकिन इसमें सत्य है पूछा गया है। तो पूछले शब्द को अच्छे से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट अब चलते हैं। इसके तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे, उद्योग लगाने वालों को अधिकतम 50 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ये दूसरी बात है। चलिए, तीसरा, निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 20 साल की अवधि के लिए वार्षिक रूप से 40 लाख रुपए होगी। ये 3 बात आपके समक्ष यहां पर है। 3 में से कौन सही है, कौन गलत है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको याद है ये बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 क्या था। इसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई थी और इसमें कहा गया कि जो पात्र औद्योगिक इकाई होगी उसको निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। और एक मैंने आपको बताया था कि निःशुल्क भूमि किधर गया। यहां पर एक व्यवस्था मैंने कहा था कि उनको 1 रुपया में दिया जाएगा भूमि। और यहां पर इसको मैंने एक शब्द कहा था साथियों, टोकन मनी। याद आ गया कि नहीं? मैंने क्या कहा था? टोकन राशि ही होगा ये। याद आया? अब ये ना आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाइएगा मत कतई कि अरे भैया 1 रुपया तो ले रहा है ना, तो निःशुल्क कैसे हुआ? एकदम नहीं, ये निःशुल्क ही है। टोकन मनी कहने का तात्पर्य है कि बस आपको एक, कहते हैं कि व्यवहार के तौर पे काम कर दिया जाएगा, है निःशुल्क ही, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है ना। सरकार ऐसे ही नहीं दे देगी। मैंने शुरुआत में शब्द कहा है
पात्र औद्योगिक इकाइयों को। तो ये पात्र औद्योगिक इकाई को हमने चर्चा में लाया था, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर टोकन मनी 1 रुपया। अब 1 रुपया का नहीं कहना, निःशुल्क निःशुल्क नहीं होगा, 1 रुपया तो ले लिया है ना, ऐसा नहीं। तो पहला जो है वो सही हो गया। हाँ, ये सही बात है कि निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। बहुत डेप्थ से विकल्प में पूछ ले कि भैया 1 रुपया देना है, तब कहिएगा हाँ हाँ देना है। क्लियर। आगे, उद्योग लगाने वाले को अधिकतम 50 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अब इसके अंतर्गत कहा गया है इस नीति के तहत कि उद्योग लगाने वाले को अधिकतम 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जो है वो दिए जाने की प्रावधान है, ना कि 50 करोड़ को। तो ये जो है ना गलत हो गया, 40 करोड़ जो है वो सही है। ठीक है। अब तीसरा जो है निर्यात प्रोत्साहन को लेकर के बात किया गया। इसकी सीमा जो है वार्षिक रूप से 40 लाख तो है, तो कुल मिलाकर के यह, लेकिन 40 लाख और शब्द ये कि अवधि कब मान्य होगा, तो वह 14 साल के लिए। तो यहां पर देखिए निर्यात प्रोत्साहन सीमा मतलब 40 लाख है, तो ये पोर्शन सही है, यानी कि ऐसे समझिए। इसमें दो बातें हैं, इसीलिए मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप क्लियर समझिए। ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि निर्यात सीमा 40 लाख है, लेकिन इधर वाला बात जो है ना बाबू साहब, ये गलत है। यहां पर 20 साल नहीं है, कितना है, 14 साल। अब कैसे याद रहेगा, राम जी कितने वर्षों के लिए वनवास गए थे, 14 वर्षों के लिए, तो 14 साल होगा। गलत। ठीक है। अब बताइए, ई गलत और एक ही सही हुआ पहला, तो फिर ये केवल एक ही है ना, केवल एक, ए विकल्प के साथ चलिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, लेकिन ऐसे समझना पड़ेगा, एक एक शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी प्रश्न को, इस स्टेटमेंट को आप जल्दी से गलती कर जाते, हाँ 40 लाख तो है ही, लेकिन 20 साल था यहां। ठीक है, तो और विकल्प में दिया हुआ है 1 और 3 सही मामले में, आप एकदम खट से ए विकल्प छोड़ते, बी में टिक लगाते और घूमने निकल देते, बाहर निकल के कहते कि अरे इस बार तो प्रीलिम्स निकल रहा है, और मामला लटक जाता। ठीक है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, आइए इधर, इसके अंतर्गत फेलोज को अधिकतम कितना मासिक मानदेय मिलेगा। अच्छा, एक बात जानते हैं ना, इसमें उसी को मिलेगा जिसका निवास कहां का है, किधर का, बिहार का। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, और मैं जानता हूं कि धूमधाम से गलती करेंगे। हाँ, तो अंतर्गत फेलोज को अधिकतम कितना मासिक, ये भी ध्यान रखना। देखिए, इसमें क्या है कि प्रतिभाशाली जो युवा पेशेवर होंगे उनको राज्य सरकार की दैनिक कार्य प्रणाली से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। अब इसके तहत 121 फेलोज का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाएगा। कितने वर्षों के लिए, मतलब काम अच्छा हुआ तो बढ़ा दिया जाएगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट तय किया गया है। मिनिमम अमाउंट आप कह सकते हैं कि 80,000 कहा गया कि भाई फेलोज को 80,000 से लेकर के 1,50,000 तक का प्रतिमाह दिया जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें जो कहा गया है वो इस तरह से कि 80,000 से लेकर के 1,50,000 ये कहा गया है कि इतना दिया जाएगा। अब अगर 80,000 से शुरुआत की गई है, तो मैं अपने तरफ से मान के आपको पढ़ाने के लिए बता देता हूं, समझाने के लिए कि मिनिमम हुआ, और ये कहा गया तो इसको हम कहेंगे कि भैया ये मैक्सिमम है। यही बात होगी ना। अब प्रश्न पे आइए, देखिए यहां गलती कैसे होगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत फेलोज जो होंगे, अच्छा फेलोज की संख्या मैंने बताया कितने फेलोज बताया, 121। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इनको कहा गया कि 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, इतना से इतना रुपया देंगे। अब आप कहेंगे सर 80,000 भी विकल्प में है, और आप कहेंगे ये 1.5 लाख भी विकल्प में है। सही जवाब क्या होगा, और चूंकि इससे इसके बीच में है तो 1 लाख 1,25,000 भी है। यही फंसेंगे आप और यही गलती करेंगे। तो इस दोनों को तो फिर भी मैं कहता हूं आप निकाल देंगे, लेकिन आप उलझेंगे यहां 80,000 की 1.5 लाख। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या होता है, इस तरह के पहले प्रश्न आए हैं पीवाईक्यू में, और ये बिहार में ही नहीं अन्य स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। आपका मानना सही रहेगा। कई लोग लास्ट तक मानते रहते हैं कि अगर मैंने 80 वाला लगाया तो मेरा सही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 1.5 लाख वाला है सही होना चाहिए, दोनों सही होंगे फिर। लेकिन आयोग कौन सही मानता है, जब भी ऐसा प्रश्न आया है अनादिकाल से, यदा यदा, तब से ऐसा होता रहा है कि जो मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम वाला, इसको सही जवाब माना है आयोग ने। ठीक है, तो अगर यहां पर 1.5 लाख है, ध्यान से दीजिएगा,
तो 1.5 लाख सही जवाब होगा, क्योंकि अगर 1.5 लाख है तो उसके अंतर्गत ये सब आ गया, 80,000 आ गया उसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन 80,000 आपने कहा और किसी फेलोज को 1.5 लाख मिला तो ये बेचारा रह गया ना, तो आपका जवाब अधूरा रह जाएगा। तो ये साइकोलॉजी आयोग अपनाता है इस तरह के प्रश्न का समाधान करने के लिए, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम का अमाउंट कुछ इस तरह का रहेगा। निवेश का हो सकता है, बजट का हो सकता है, ये सैलरी का, मानदेय का हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी लॉजिक के साथ आप सॉल्व कीजिएगा, बस मैं लॉजिक पर आपको फोकस कराना चाह रहा हूं। बिहार हरित जलवायु कोष के गठन को बिहार मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति प्रदान की? बिहार हरित जलवायु कोष को लेकर के बात की गई। देखिए तारीख पूछा है और तारीख क्या है? 29 अप्रैल 2026। मैंने आपको बताया था कि एकदम तारीख ध्यान रखिएगा, यहां यही पूछ लिया जाएगा। तो ये इस तरह का प्रश्न रहा ना तो बिल्कुल फैक्चुअल होगा। अगर आपने डेट नहीं याद रखा है तो काम नहीं बनेगा। तो जितनी स्कीम मैंने आपको बताया है और जिस तरीके से बताया है, यानी कि जिस तरीके से याद रखने का मैंने बताया कि नाम बस स्कीम का याद रखिए, आप 80% उसका काम ले गए। उसके बाद बस डेट याद रखना है, क्या क्या हुआ था, कुछ में एक पॉइंट याद रखना है, उतना से काम बन जाएगा आपको। और इतना सारा जो स्कीम बता दिया है ना, बस इस पे फोकस कीजिए, पहले इसको तैयार कर लीजिए, है ना। और ये सब आप अभी आपके पास समय है, एक A4 पेज में होना चाहिए, एक ही पेज में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पेज में एक योजना, नहीं, इतने सारे योजना एक पेज में होने चाहिए आपके पास A4 सीट में। वो तभी होगा जब 2-4 बार आप पढ़ोगे उसको, मेन पॉइंट निकाल के बस रख लोगे सिनॉप्सिस में। और कयामत के दिन जिस दिन रहेगा एग्जाम का, सवेरे जाने से पहले एक बार में 5 मिनट में स्कीम पलट दिए, हो गया। तो इस तरह से इसको तैयार कीजिए, ये कमांड में आ जाए, फिर आप 1 साल पहले की और कुछ स्कीम पढ़ लेना। पढ़ने का अंत नहीं है, मैं 100 का 100 स्कीम यहां पढ़ा दूं आपको, लेकिन मैं जानता हूं वो बहुत जरूरी नहीं हो सकता है कि एक प्रश्न ना ही आए तो कोई बात नहीं, 150 क्वेश्चन है, 90, 95, 92 का कट ऑफ जाएगा, छोड़ देना बाकी प्रश्न, ठीक है। लेकिन बाकी जगह भी तो एनर्जी लगाना है ना, तो इतना पहले कर लो, फिर बच जाता है। आपको लगता है आपके पास टाइम है तो और स्कीम पढ़ लेना, ठीक है। अगर लगता है कोई और इंपॉर्टेंट स्कीम है, कुछ और टॉपिक पर आपको डिस्कस करना है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक पर डिस्कस कर लूंगा, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्त यारों के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिए कि अब समय जितना बचा है, एग्जाम स्थगित हुआ है, तो मेरे साथ जुड़ करके एक बार जम के रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।